इस टॉपिक का नाम है विश्व के प्रमुख जलप्रपात। ठीक है, तो आइए इससे संबंधित प्रश्नों को देखते हैं और हल करेंगे। पहला प्रश्न है, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, कौन सा है सबसे ऊंचा जलप्रपात विश्व का? तो यह हो जाएगा एंजिल, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात किस देश में स्थित है? कौन से कंट्री में स्थित है ये? तो यह हो जाएगा वेनेजुएला में, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। एंजिल जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? एंजिल जलप्रपात है यह कैरोनी नदी पर स्थित है, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। बोयोमा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो बोयोमा जो है ये जैरे नदी पर है। कहां से? जैरे नदी, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। स्टेनली जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? स्टेनली जलप्रपात ये हो जाएगा कांगो नदी पर। नियाग्रा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? नियाग्रा यह सेंट लॉरेंस, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी से संबंधित है? विक्टोरिया जलप्रपात है यह जेम्बेजी नदी से संबंधित है, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा इसका। अगला प्रश्न, नियाग्रा जलप्रपात किन दो झीलों के मध्य स्थित है? यह जो है ईडी और ओंटारियो के बीच स्थित है, ईडी और ओंटारियो के बीच। अगला प्रश्न देखते हैं, नियाग्रा प्रपात है, नियाग्रा प्रपात क्या है? यह यूएसए में है। कहां पर? यूनाइटेड स्टेट अमेरिका में। नियाग्रा जलप्रपात किसकी सीमा पर स्थित है? तो ये यूएसए और कनाडा की सीमा पर स्थित है। अगला प्रश्न है, सुमेलित करने कहा जा रहा है, सुमेलित कीजिए। जलप्रपात दिया गया है और संबंधित जलप्रपात और संबंधित नदी दिया गया है और इसे सुमेलित करने के लिए बोला जा रहा है। तो एंजिल जलप्रपात कहां पर है? कोरोनो नदी पर। बोयोमा जलप्रपात कहां पर है? यह जैरे नदी पर। स्टेनली कहां पर है? स्टेनली कांगो और विक्टोरिया जेम्बेजी नदी पर। इसका हो जाएगा 3, 4, 2 और 1। कूट देखिए, ए है क्योंकि पूरा कूट देखते हैं। 3, 4, 2 और 1, ये ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। इस टॉपिक में इतना ही प्रश्न है। अगला टॉपिक हमारा जो है विश्व की नहर है, विश्व की नहर, उसको भी इसी में देख लेते हैं। बढ़ते हैं आगे। पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? तो यह जोड़ेगी किन दो महासागर को? प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पनामा नहर व्यापारिक दृष्टि से सुएज नहर की अपेक्षा कम महत्वपूर्ण है, क्योंकि घने आबाद देशों का व्यापार पनामा नहर के द्वारा नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पनामा नहर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं पूछा जा रहा है? कौन सा कथन सही नहीं है? तो यह मार्ग पहले एक डेल्टा के रूप में था, यह कथन सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पनामा नहर के उत्तरी सिरे पर कौन सा पत्तन स्थित है? कौन सा बंदरगाह स्थित है? तो यह हो जाएगा कोलोन, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। पनामा नहर के दक्षिणी सिरे पर स्थित पत्तन का नाम क्या है? तो यह हो जाएगा पनामा। और विश्व की सबसे बड़ी जहाजरानी नहर कौन सी है? सुएज नहर, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। सुएज नहर जोड़ती है किसको किसको जोड़ेगी सुएज नहर? तो ये भूमध्य सागर को लाल सागर से, मेडिटेरेनियन सी को रेड सी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुएज नहर की उत्तरी सिरे पर कौन सा पत्तन स्थित है? तो ये हो जाएगा पोर्ट सईद, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। सुएज नहर के दक्षिणी सिरे पर कौन सा पत्तन स्थित है? तो ये सुएज पत्तन। सुएज नहर को झालों का संपूर्णतः अभाव क्यों पाया जाता है? यहां पर नहर के दोनों किनारों और समुद्र तल के जल स्तर में समानता पाई जाती है, इस वजह से सुएज नहर के झालों का पूर्णतः अभाव पाया जाता है। सुएज नहर का निर्माण कब हुआ था? ईयर पूछा जा रहा है, निर्माण कब हुआ था? तो यह हुआ था 1854 में, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला है, सुएज नहर बनकर कब तैयार हो गया था? तो यह हुआ था 1869, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, 1869 ईस्वी में। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, सुएज नहर की लंबाई कितनी है पूछा जा रहा है। तो इसकी लंबाई जो है सुएज नहर की ये 168 किलोमीटर, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। सू नहर निम्नलिखित में से किसको जोड़ती है? सू नहर यह जोड़ती है सुपीरियर को ह्यूरन झील से,
सुपीरियर झील को ह्यूरन से। कील नहर जोड़ती है, कील नहर के बारे में पूछा जा रहा है। कील नहर जोड़ती है उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से, नॉर्थ सी को बाल्टिक सी से। ठीक है, अगला प्रश्न है, कौन सी नहर बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर में मिलाती है? यह नहर कौन सी है? तो ये कील नहर है, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। क्रा नहर, क्रा कैनाल निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? यह स्थित है थाईलैंड में, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा इसका। पनामा जल मरुमध्य के आर पार नहर खोदने का विचार किसने रखा था? तो ये हम्बोल्ट के द्वारा रखा गया, हम्बोल्ट के द्वारा, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है पूछा जा रहा है। तो ये सू नहर स्वीडन में है और यह स्टॉकहोम तथा ग्रेटेनबर्ग के बीच में स्थित है, यह कथन सही नहीं है। अगला प्रश्न है, सुएज नहर के खुलते ही निम्नलिखित में से किसके बीच समुद्री मात्रा, जो समुद्री यात्रा है उसका मार्ग छोटा हो गया? तो ये लंदन से चेन्नई के बीच की मार्ग जो है छोटा हो गया। पनामा नहर सुएज नहर से भिन्न है, क्यों भिन्न है पनामा नहर सुएज नहर से? क्योंकि इसमें लॉक प्रणाली है, जल पास प्रणाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पनामा नहर का निर्माण कब हुआ था? तो इसका निर्माण 1914 ईस्वी में हुआ था। तो दोस्तों इस टॉपिक में इतने ही क्वेश्चन है। तो हम इस टॉपिक में हम लोगों ने देखा विश्व के झील, जलप्रपात और नहर। मिलते हैं अगले टॉपिक में।